आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अजय सर में। आज मैं आपके लिए 4 जून 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए होगा 26 मई, बी होगा 28 मई, सी होगा 1 जून, ऑप्शन डी होगा 2 जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 जून को तेलंगाना राज्य दिवस मनाया गया है। और आइए जानते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। तेलंगाना के गठन के स्मृति में प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं तेलंगाना के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। 4 मार्च 2014 को भारत सरकार ने 2 जून 2014 को तेलंगाना गठन दिवस के रूप में घोषित किया। तेलंगाना भारतीय संघ के अंतर्राष्ट्रीय गठित होने वाला 29वां राज्य है। इसके गठन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्य हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए अपनी राजधानी के रूप में साझा करेंगे। बाद में सीमांत आंध्र प्रदेश अपनी राजधानी स्थापित करेगा। हालांकि हैदराबाद के राजस्व पर अधिकार केवल तेलंगाना को मिलेगा। साथ ही सीमांत आंध्र प्रदेश को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन होगा, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए होगा 3 जून, ऑप्शन बी होगा 31 मई, ऑप्शन सी होगा 1 जून, ऑप्शन डी होगा 2 जून। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। तो आइए जानते हैं विश्व साइकिल दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला आधिकारिक विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को परिवहन के एक सरल, किफ़ायती, भरोसेमंद, स्वच्छ और पर्यावरणीय रूप से फिट टिकाऊ साधनों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया था। इसका उद्देश्य दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रियता बनाना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन होगा, किस संस्था द्वारा 29 मई 2020 को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भारत में कृषि और प्राकृतिक खेती के दृष्टिकोण को बनाने के प्रयासों को मान्य किया? तो ऑप्शन ए होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी होगा कृषि कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी होगा नीति आयोग, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग ने भारत में कृषि और प्राकृतिक खेती दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रयासों को मान्य किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन होगा, 1 जून 2020 को युवा में भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति के संवर्धन के लिए समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस व्यक्ति द्वारा किया गया? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे किस होगा, किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो ऑप्शन ए होगा अमित शाह, ऑप्शन बी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी होगा रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जून 2020 को युवा में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए समाज का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि SPICMACAY का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन होगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन होगा SK अग्रवाल, ऑप्शन बी होगा नंद किशोर सिंह, ऑप्शन सी होगा दयानंद मुखर्जी, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन होगा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कितने बायो रिपोर्टेज को अनुसूचित किया है, जिसे CSIR जैव प्रौद्योगिकी विभाग और
ICMR द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन होगा 10, ऑप्शन बी होगा 12, ऑप्शन सी होगा 16, ऑप्शन डी होगा 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद IIM ने 16 बायोटिक रिजर्व रिपोर्टेजी को अनुसूचित किया है, जिसे CSIR जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ICMR द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड के यानी कि IBBI के सेवा प्रयोक्ताओं पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन होगा अखिल गुप्ता, ऑप्शन बी होगा बिमल एन पटेल, ऑप्शन सी होगा TP मोहनदास पई, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी TV मोहनदास पई को IBBI सेवा प्रयोक्ताओं के सलाहकार समिति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसका डिटेल। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज ने अध्यक्ष TB मोहनदास पई को हाल ही में भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड IBBI के सेवा प्रयोक्ताओं को पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 12 सदस्यीय पैनल की भूमिका IBBI द्वारा निपटाए जाने वाले सेवा प्रदाताओं के विकास और विनिमय पे पेशेवर सहायता प्रदान करना और सलाह देने की होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन ए होगा उमाकांत त्रिपाठी, ऑप्शन बी होगा गायत्री आई कुमार, ऑप्शन सी होगा सुशांत गायकवाड़, ऑप्शन डी होगा PV पिल्लई। तो फटाफट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अनुभवी राजनयिक गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वर्ष 1986 बैच की भारतीय विदेशी सेवा की अधिकारी कुमार रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन होगा, किस भारतीय संगठन ने इस्पात संकाय पुरस्कार की स्थापना की है? ऑप्शन होगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी होगा भारतीय चिकित्सा परिषद, ऑप्शन सी होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन डी होगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस्पात संकाय पुरस्कार की स्थापना की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT श्रीनगर से इस्पात फैकल्टी अवार्ड विजेता डॉक्टर मलिक अब्दुल वादिक भौतिकी विज्ञान और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिलाकर टिकाऊ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा स्रोतों को विकास की दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है, शोध के प्रमुख घटकों में सोडियम आयन की बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड विकास पर सामग्री अनुसंधान शामिल है, क्योंकि वे वर्तमान लिथियम आयन तकनीक की तुलना में लागत में 20% की कमी प्रदान करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन होगा, SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सफलतापूर्वक पहुंचे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों का नाम क्या है? ऑप्शन ए होगा रॉबर्ट बेंटेन, ऑप्शन बी होगा डगलस हर्ले, ऑप्शन सी होगा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। SpaceX ड्रैगन क्रू कैप्सूल के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचने वाले नासा के अंतरिक्ष यात्रियों का नाम पहले हैं रॉबर्ट बेंटेन, ऑप्शन दूसरे हैं डगलस हर्ले। तो यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों SpaceX का। तो जानते हैं SpaceX के बारे में। SpaceX अमेरिका की एक
निजी यानी कि प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका स्थापना 6 मई 2002 को हुआ था और स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ हैं एलोन मस्क और मुख्यालय है स्पेस एक्स का मुख्यालय है यूएसए के कैलिफोर्निया में और स्पेस एक्स के अध्यक्ष हैं गाविट साटवेल। तो यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों नासा का भी, तो आइए जानते हैं नासा के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इसके हिंदी में राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। और इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था और इस नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल और नासा के अध्यक्ष हैं जिम ब्रेडेनस्टाइन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन होगा, किस कंपनी ने लोगों को दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए स्वैड ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए होगा गूगल, ऑप्शन बी होगा फेसबुक, ऑप्शन सी होगा स्टार्टा, ऑप्शन डी होगा ट्विटर। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल ने सोडर ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों गूगल का, तो आइए जानते हैं गूगल के बारे में। गूगल एक तरह की इंटरनेट सर्च इंजन है और इसका स्थापना हुआ था सितंबर 1998 में, सितंबर 1998 में हुआ था और गूगल का मुख्यालय है यूएसए के कैलिफोर्निया में और गूगल के संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज और सीईओ हैं गूगल के सुंदर पिचाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन होगा, किसने लाइफ सेविंग तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सीट ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए होगा विश्व बैंक, ऑप्शन बी होगा एडीबी, ऑप्शन सी होगा WHO, ऑप्शन डी होगा DRDO। तो फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर और इसका राइट आंसर होगा WHO, ऑप्शन सी WHO ने सीट ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सीट ऐप के बारे में। सीट ऐप का उद्देश्य अनुसंधान और सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से टीकों और दवाओं के विकसित में तेजी लाना है और विकसित किए गए किसी भी उत्पाद का निर्माण क्षमता को बढ़ाना है। तो सी टैप का फुल फॉर्म जानते हैं, सी टैप का फुल फॉर्म होगा कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। तो यहाँ पे बात हुआ दोस्तों WHO का, तो आइए जानते हैं WHO के बारे में। इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं और WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और WHO का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्हानोम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? ऑप्शन होगा भारत, ऑप्शन बी होगा पाकिस्तान, ऑप्शन सी होगा रूस, ऑप्शन डी होगा अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत डेलाइट के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में शीर्ष स्थान पे रहा है। भारत 33 के स्कोर के साथ वैश्विक चिंता सूचकांक में पहले स्थान पे है और मेक्सिको दूसरे स्थान पे और स्पेन तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, चलते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। 1 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे नियुक्त हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे BSM को अंडमान और निकोबार कमांड के नए कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 15वें कमांडर इन चीफ हैं और उन्होंने 1 जून 2020 को पदभार संभाल लिया है। वह एक जनरल ऑफिसर हैं और उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ
इंजीनियर्स बॉम्बे सेम्पर्स में नियुक्त किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र भी हैं। उन्होंने ऑपरेशन विजय और पराक्रम में भी सक्रिय भाग लिया है। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है? तो ऑप्शन ए होगा भारत, ऑप्शन बी होगा चीन, ऑप्शन सी होगा रूस, ऑप्शन डी होगा अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा है। और आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ अजय सर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल टारगेट विथ अजय सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें आप इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।